बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। मालदीव ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को झूठा करार दिया है। भारत के दौरे पर आए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने शनिवार को एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू में कहा कि कुछ लोग दोनों देशों के रिश्ते में दरार डालना चाहते हैं। हमने वो खबर देखी है, हमें नहीं मालूम कि उन्हें ये जानकारी कहां से मिली। खलील ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को फर्जी, झूठा और बेबुनियाद बताते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है। मालदीव और भारत सरकार दोनों समझते हैं कि हम आपस में अच्छे और मजबूत रिश्ते बनाए रखने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय भी इस रिपोर्ट को झूठा बता चुका है। साथ ही वॉशिंगटन पोस्ट की साख पर भी सवाल उठाए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करके कहा था कि आप उनकी एक्टिविटी में एक पैटर्न देख सकते हैं। मैं उन पर यकीन करने या फिर ना करने का काम आप पर छोड़ता हूं। जहां तक हमारा सवाल है, हम मानते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। दरअसल 30 दिसंबर को एक वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि भारत मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करना चाहता था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह दावा हुआ कि भारत सरकार ने मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी। वो भारत समर्थक इब्राहिम सोलिह को चुनाव जिताना चाहता था। मालदीव में साल 2023 में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें मोइज़ू की पार्टी ने जीत हासिल की थी। इसके बावजूद भारत समर्थक नेता को मालदीव का राष्ट्रपति बनाने की कोशिश की गई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय खुफिया एजेंसी मालदीव के विपक्षी पार्टी के नेताओं के संपर्क में थी ताकि मोइज़ू को राष्ट्रपति पद से हटाया जा सके। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि उसके पास वो दस्तावेज मौजूद हैं जिनमें मोइज़ू को सत्ता से हटाने की योजना बनाई गई। इन डॉक्यूमेंट्स को डेमोक्रेटिक रिन्यूअल इनिशिएटिव का नाम दिया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोइज़ू को सत्ता से हटाने के लिए 40 सांसदों को रिश्वत देने की योजना बनाई गई थी। इनमें मोइज़ू की पार्टी के सांसद भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक सांसदों के अलावा सेना और पुलिस के 10 सीनियर अधिकारियों को और कुछ आपराधिक गिरोहों को भी पैसे देने का प्लान बनाया गया था। साजिश करने वालों ने 51 करोड़ की मांग रखी थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने मालदीव के 2 अधिकारियों के हवाले से ये बताया कि ये रकम भारत से मांगी जानी थी। हालांकि इस रिपोर्ट को मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और विपक्षी पार्टी के नेता मोहम्मद नशीद खारिज कर चुके हैं। उनका कहना है कि भारत कभी भी ऐसी साजिश का समर्थन नहीं करेगा, ना ही ऐसा कदम उठाएगा, क्योंकि भारत हमेशा से ही मालदीव की लोकतंत्र का समर्थन करता आया है। उन्होंने हमारे देश पर कभी कोई शर्त नहीं थोपी। इनके अलावा मोइज़ू सरकार में विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील भी इस रिपोर्ट को झूठा बता चुके हैं। हाल ही में अब्दुल्ला खलील भारत दौरे पर आए थे। 3 जनवरी को उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लेकर चर्चा हुई। व्यापार में स्थानीय मुद्रा का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी बातचीत हुई थी। एस जयशंकर ने अब्दुल्ला खलील को आश्वासन दिया था कि भारत मालदीव के साथ अच्छे संबंध चाहता है। साथ ही मुसीबत की घड़ी में भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा है। बाकी इस रिपोर्ट में आगे अगर कुछ होता है तो हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।